जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक का फर्स्ट लिस्ट 4 जुलाई को आ चुका था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे और कितना कट ऑफ गया है फर्स्ट लिस्ट का। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पता करते हैं कि आपको किस किस दिन जाकर के ऑफिस में मिलना है और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। तो 8 जुलाई से आप 10 जुलाई तक 9 बजे से 1 बजे तक आप जा करके ऑफिस में बात कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो भी वेरिफिकेशन होता है वेरीफाई करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। एक और बात कि ये जो 9 AM to 1 PM दिया गया ना, जरूरी नहीं, मतलब आप 5 बजे तक जाओ तो भी काम हो जाएगा। और जाना कहाँ है? ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो सबसे पहला बात है कि जो भी मतलब कि 10th का 12th का, उसके अलावा आपका जेई मेंस का जो भी मार्कशीट है वो आपको ले जाना है और एडमिट कार्ड भी ले जाना है। उसके अलावा जो आपके जामिया में जो आपका क्या कहते हैं उसको एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन किए थे ना, उसका भी फोटोकॉपी आपको ले जाना है। कुछ चीज याद रखना है, अगर आपके 55 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में नहीं है तो प्लीज मत जाओ, क्योंकि एडमिशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। फिजिक्स में भी 55 प्लस होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी 55 प्लस होना चाहिए, उसी तरीके से मैथ्स में भी 55 प्लस कंपलसरी है 12th मार्कशीट में। इसके अलावा अगर हम देख ले तो क्या क्या हमें ले जाना, आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपका अगर कोई सर्टिफिकेट लगवा रहा है कोई कैटेगरी से है तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा एक दो जो होता है हमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो गेट नंबर 4 पे आपको जामिया में ही बन जाएगा आसानी से। तो ज्यादा कुछ मतलब कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वही 10th 12th, उसके अलावा 2-4 अपना फोटो ले जाना है। तो ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना गया हुआ था। अच्छा, एक और बात, एफिडेविट भी बनवाना पड़ता है। उसके अलावा 75% क्राइटेरिया का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सारा कुछ ना आपको गेट नंबर 4 पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे भी अच्छा ये भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा अपग्रेडेशन वाला। तो यहाँ ये सारा कुछ ना वहाँ पे मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा, जहाँ से आपने 12th किया है वहाँ से ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो कश्मीर वाले हैं उनको भी एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि किस, अच्छा ये जो एफिडेविट है ना, इसका कोई जरूरत नहीं होता, ये आपको गेट नंबर 4 से निकलवाना पड़ेगा, तो प्लीज इसको प्रिंट आउट मत ही करवाना। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना कैटेगरी गया हुआ था, सॉरी कितना ये कट ऑफ गया हुआ था। रैंक ये है ना, रैंक है, ये मार्क्स नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो जनरल वालों का 74,000 फर्स्ट लिस्ट में ये गया हुआ है, मुस्लिम वालों का 81,000। बाकी आप लोग देख सकते हो, मुस्लिम ओबीसी ये सारा कुछ आप देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल का कितना गया था। तो 60,000 गया हुआ था और मुस्लिम का गया हुआ था 67,000। उसी तरीके से अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखे तो 68,000 गया हुआ है जनरल का, मुस्लिम का गया हुआ है 74,000 गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 43,000 गया हुआ है जनरल का, 55,000 गया हुआ है मुस्लिम का। जनरल वालों का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 23,000 गया हुआ है, मुस्लिम का 33,000 गया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 56,000 गया हुआ है जनरल का और मुस्लिम का गया हुआ है 65,000। इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का जनरल का गया हुआ है 66,000 और मुस्लिम का गया हुआ है 75,000। ये डाटा साइंस का जनरल का 33,000 गया हुआ है और मुस्लिम का 47,000 गया हुआ है। रोबोटिक्स, ये 2 ब्रांच अभी न्यू जुड़ा है, उसका कटअप है। तो रोबोटिक्स वालों का 49,000 गया हुआ है जनरल और मुस्लिम का 56,000 गया हुआ है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी न्यू ब्रांच ऐड हुआ है इस बार, तो 78,000 गया हुआ है जनरल का और मुस्लिम का 84,000 गया हुआ है। और ये ना सेल्फ फाइनेंस है, कंस्ट्रक्शन और रोबोटिक्स ये दोनों सेल्फ फाइनेंस है। तो हम कटअप देख लिए कि कितना गया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मतलब कितने रैंक तक के बच्चों को वेट करना चाहिए कि हाँ उसका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कि अभी ना 3-4 राउंड ऐसे निकलता है, उसके बाद 1-2 राउंड स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन में करना पड़ता है, फिर से वहां से भी रिजल्ट आता है। मतलब आप मान के चलो 6-7 लिस्ट तो कम से कम निकलता ही है, 8 लिस्ट आप मान करके चलो। देखो अब हम बात कर लेते हैं कि कितना रैंक वालों को वेट कर लेना चाहिए। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आप 1,75,000 तक का आपका अगर रैंकिंग है जेई मेंस में तो आप वेट कर लो। उसके अलावा अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है
तो आपका लगभग 1,20,000 तक अगर आपका आ रहा है, 1,20,000 भी नहीं, 1,10,000 तक अगर आपका आ रहा है तो आप आराम से वेट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपका 1,50,000 तक मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर रैंक है तो। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखें तो इसमें भी आप मान के चलो 1,20,000 अगर आपका आ रहा है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो आपका 50,000 तक अगर रैंक है तो आप वेट करो, अदरवाइज आप दूसरा ब्रांच चूज कर सकते हो या कोई और कॉलेज दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, वन सेकेंड, अच्छा, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो आप 90,000 तक आप मान के चलो कि आप वेट कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं VLSI का कितना तक जा सकता है। तो 1,50,000 1,60,000 तक अगर आपका रैंक है जेई मेंस में तो आप वेट करो। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं डाटा डाटा साइंस का तो ये 60 से 70,000 तक इसका लास्ट कट ऑफ जाता है। और रोबोटिक्स तो ये न्यू ब्रांच आया, फिर भी हम मान के चलते हैं कि इसका मतलब 1 लाख तक अगर आपका रैंक है तो वेट कर सकते हो आप। और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ये, मान के चलो अगर आपका 2 लाख तक अगर रैंक है आपका तो आप वेट करो। फाइनली मतलब कि लास्ट अगर देखा जाए ना रैंक, आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो 2 लाख कम से कम होना चाहिए। 1,70,000 तक आप सिर्फ मान के चलो, 1,70,80,000 तक। बाकी 2 लाख तक है, फिर भी आप वेट करो, सितंबर अक्टूबर तक फाइनली रिजल्ट आता है सारे लिस्ट का। लास्ट लिस्ट सितंबर तक शायद आता है, तो आप वेट कर सकते हो। बाकी आप अपना रोल नंबर, ये सारा एप्लीकेशन नंबर से आप चेक कर सकते हो किसका कौन सा प्रेफरेंस है, सब कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा ही वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।